ओए होए होए, मैच तो जो भी हुआ हैदराबाद किंग्स ने जीत लिया और शिकस्त हो गई मुल्तान सुल्तान्स को। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, असल मामला वहाँ पर हुआ। मुल्तान सुल्तान के एक्सप्लोसिव बैटर हैं साहिबजादा फरहान, वो आए, उनसे बहुत सारे सवाल हुए, उन्होंने बहुत सारी बातें की। लेकिन आखिर में जो सवाल हुआ था ना, मैं समझता हूँ कि वो हासिल था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और वो सवाल किसी और ने नहीं किया था, मेरे भाई ने किया था, जो माँ सरा नास दे। उस मैं जो बात कर रहा हूँ इसी ज़बान में सवाल हुआ था, पश्तो में सवाल हुआ था। क्या सवाल किया था आपने पश्तो में उनसे? थैंक यू सो मच आसिफ खान साहब। सवाल तो मैंने साहिबजादा से सिंपल ही किया था। उसको मैंने सिर्फ यही बताया था कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में पहले दिनों से हैं, मतलब स्टार्ट से हैं आप, और अप एंड डाउन्स आपकी क्रिकेट लाइफ का हिस्सा रही है। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि आप कंटिन्यूसली परफॉर्म करे जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इन 3-4 सालों में जो आपने परफॉर्म किया है, उस बेस पे पाकिस्तान टीम में आप आए तो समझते हैं कि जल्दी आए या देर हो गई थी? तो वो कह रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के होते हुए मेरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं स्ट्रगल करता रहा और मैं ये समझता रहा कि एक ना एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान नाराज तो नहीं थे वो? नाराज वो मैंने उससे पूछ लिया था। मैंने बोला कि 4 साल हो गए तकरीबन आप परफॉर्म करते रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नेशनल टीम की तरफ से कोई ऐसी इशारे नहीं मिल रहे थे, तो क्या आप मायूस तो नहीं थे? तो वो कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल मायूस नहीं था, क्योंकि मायूसी जो है वो गुनाह है, लेकिन मैं अपने चांस का इंतज़ार कर रहा था। साहिबजादा फरहान की ओवरऑल पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी? उर्दू में ज़्यादा बात उन्होंने की, लेकिन आप उनको कैसा पाया? क्योंकि इतना परफॉर्म करता है ये, इतनी इसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है कि थक जाते हैं आमतौर पर लड़के इस तरह से। जी जी, मैं समझता हूँ कि एवरेजली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़्यादा डीप नहीं गए साहिबजादा फरहान। और अगर गए भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे उसने बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात की है, उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उस पर बात की है। तो ज़्यादा डीप नहीं गए, लिहाजा जितने सवालात उनसे हुए तो उसने अच्छी तरीके से जवाब दिया। और ये चारसद्दा से इनका ताल्लुक है ना? जी जी तो बिल्कुल। चारसद्दा में उन्होंने कहा ग्राउंड में है, मैं लड़कों को बुला लेता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। आप खैबर पख्तूनख्वा जाते रहते हैं, मेरा जाना कम हुआ है। जी जी अभी मैं पिछले साल ही मर्दान में था, जी जी। तो वहाँ मुझे ये कहा गया कि यहाँ पर ग्राउंड या जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। ये ठीक बात है? जी जी, स्ट्रक्चर वाइज तो अब खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट के हवाले से बहुत काम हुआ है, और साहिबजादा फरहान की अपनी एकेडमी भी वहीं पर है, और वहाँ पे अच्छा। साहिबजादा फरहान के अलावा अफगानिस्तान की जो बैटर हैं मोहम्मद शहजाद, वो भी साहिबजादा फरहान की एकेडमी में जाकर उनके साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं। और हर जमान हैं, उसके अलावा दीगर जो करीबी इलाकों के क्रिकेटर्स हैं तो वो सारे साहिबजादा फरहान की एकेडमी में, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। बनस्बत ये कि हम पेशावर को देखते हैं तो पेशावर की नस्बत साहिबजादा फरहान की एकेडमी में आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा नज़र आएंगी। यासिर शाह ने एकेडमी बनाई है, जी, बिल्कुल, हाँ। फिर वो एहसान उल्लाह जहाँ से हाँ, खेलता है सवात से, में, बिल्कुल, हाँ। वहाँ पे इमरान जूनियर भी खेलते हैं और भी बॉलर्स खेल रहे हैं। जी। तो खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा टैलेंट आ रहा है। अब इस इन टीम के दूसरे प्लेयर्स की हम बात करते हैं, दूसरी टीम की बात करते हैं, हैदराबाद किंग्स। जी। इसका दर्द सर है, मतलब 12 करोड़ 90 लाख में एक लड़के को लिया है, इतना महंगा है। साइम अयूब 8 मैच 127 रन, 15 की एवरेज, 5 विकेटें, इसका क्या करें यार? यार क्रिकेट है, सम टाइम हो जाता है, सम टाइम नहीं होता। लेकिन ये है कि साइम अयूब पे ज़्यादा रियलाई किया जाता है। होना तो ये चाहिए कि साइम अयूब पे जो तनकीद हो रही है उस तनकीद का वो अपने बैट से जवाब दे, बिल्कुल। और उसको जवाब देना भी चाहिए। जैसे आपने बताया कि मनी के लिहाज से उसको बहुत महंगा लिया गया है, हाँ। तो होना तो ये चाहिए कि साइम अयूब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो। और पहले शुरू के दिनों में आसिफ भाई आपको याद होगा, शुरू के दिनों में इसको हैदराबाद टीम का कप्तान देखा जा रहा था, लेकिन कप्तान तो चलो खैर नहीं बने, लेकिन एज अ ओपनिंग बैटर उसको कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूफ करना होगा। तो आज का एक और जो मैच हुआ उसमें कराची किंग्स को शिकस्त हो गई, ज़ल्मी जीत गई। जी जी उसमें एक तो सलमान अली आगा जो कप्तान है पाकिस्तान के, जी उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस वो भी आपके सामने, जो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं जी जी वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है बैटर्स के तौर पे आप देख लें। जी जी। हाँ, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बदकिस्मती भी यही है कि इस मुल्क में जो है
हम ज़्यादातर पीएसएल की बुनियाद पे टीम में लड़कों को लेते हैं, लेकिन जब वो लड़के पाकिस्तान टीम टच कर लेते हैं तो वो वहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं। या तो हमारे कंडीशन में मसाइल हैं, या तो हमारे लड़कों के फिटनेस में मसाइल हैं, और या हमारे लड़के इतने तगड़े नहीं हैं कि वो इंटरनेशनली सतह पे जाके अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और बाबर आजम ने तो बड़ा इम्प्रूव किया अपने आप को। बाबर तो देखो, हम अगर उसकी कंपैरिजन करते हैं तो ऐसे नहीं करते। वो किससे कंपैरिजन कर रहे हो? विराट कोहली से भी करते हैं। वो T20 में 12,000 रन करने वाले के अहम बैटर हैं। हाँ। उसके अलावा वो सेंचुरीज करते हैं। पेशावर ज़ल्मी की फातोहात में इस दफ़ा उनका बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी का है, जी, जी। इसलिए पसंद करते हो? अच्छा नहीं, मैं फिक्स की बात करूंगा। मैं फिक्स पे अगर जाऊंगा तो बाबर आजम पूरे पीएसएल में आप कोई भी प्लेयर उठा कर देख ले, बाबर आजम से ज्यादा रन किसी ने नहीं किए। इट मींस कि वो ठीक है, उसके स्ट्राइक रेट पे बात होती है, उसकी एवरेज पे बात होती है, लेकिन वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है और उसको टाइम चाहिए। मतलब हर पीएसएल में उसने कमोबेश रन्स किए ना, तो अगर इस पीएसएल में कर दिए तो कौन सा तीर मार लिया? नहीं, वो बाबर आजम भी ये नहीं कह रहा कि मैंने तीर मार लिया। वो हर दफा यही कहता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम उसके पीछे लग जाते हैं। नहीं, बाबर अकेला तो नहीं खेला ना, हारिस की जो कारकर्दगी है, हारिस इस पीएसएल में किसी को इम्प्रूव नहीं कर सका, किसी को इम्प्रेस नहीं कर सका। कुशाल मेंडिस की बात वो इम्प्रेस कर सका है, लेकिन जो रोल हारिस को पेशावर, चले हारिस का तो मैंने कह दिया, पेशावर में उसको जो रोल दिया गया था वो इम्प्रेस किसी को नहीं कर सका। कुशाल मेंडिस ने जो कारकर्दगी दिखाई, बाबर को उसने सपोर्ट किया, तो बाबर के साथ पार्टनरशिप उसने बनाई ना, तो कुशाल मेंडिस का भी जी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग दोनों की बहुत बेहतरीन बन गई। फिर उनकी जो बॉलिंग है, जिसमें अली रजा है, जिसने आज हैट्रिक की। अली रजा बहुत नौजवान खिलाड़ी है, 19 साल इसकी उम्र है, और ये शेखुपुरा से है। इसको मैंने कवर किया पिछले 2 साल पहले। इसने सियालकोट रीजन से मैच खेला था, और सियालकोट जब चैंपियन हुआ थी सियालकोट की टीम, उस सीज़न में कायदम ट्रॉफी का पिछला सीज़न, तो ये उसके बाद फिर अंडर 19 में आया, उसके बाद शाहीन्स में आया, उसके बाद ये थोड़ा अनफिट भी हुआ, उसके बाद ये वापस आया। इसको थोड़ा सा देखा है आपने? तगड़ा लड़का है, लेकिन जवान है और जवानी के दिनों में है। इसको खास तौर पर अपनी फिटनेस को जवान तो आप भी हैं यार, उसको जवान तो आप भी लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता, वो क्रिकेट खेलता है, वो एथलीट है। उसको अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दे और अपनी फिटनेस जो है अपनी क्रिकेट को बैठे। अच्छा, बड़े बड़े स्टार हैं, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बड़े बड़े स्टार हैं दुनिया में, ख़ासतौर से इस रीजन के स्टार, जिस कोहली हैं, शर्मा हैं, बाबर आजम है, साइम अयूब भी स्टार है हमारा, साहिबजादा फरहान है, राशिद खान है, अफगानिस्तान का बड़ा स्टार है आजकल, राशिद खान नबी। लेकिन राशिद खान के हवाले से अभी मैंने खबर सुनी कि उनके यहाँ खुशी आई है कोई। हाँ, राशिद खान को अल्लाह पाक ने पहले बेटे से नवाजा है, और हम इस प्लेटफॉर्म से राशिद खान को मुबारकबाद भी पेश पुख्तों के मुबारकबाद। राशिद खान तासो दसवीं दलोमड़ीज भी मुबारकी उड़ाने को खुदा पाक ते ने कमल दर तलुई की, और खुदा पाक ते तासो ता हम रोग हुआन दर की जमादा तरफ ना हम राशिद खान ता नूर टोला फैमिली ता मुबारक शाह। मुबारक। ठीक है जी, आपका देखने का शुक्रिया।